हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। ये हम गोवा से रिटर्न था हमारा इंडिगो फ्लाइट का। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में कि हमारा लैंडिंग होने वाली थी हमारी, और पायलट ने बोल दिया था कि लैंडिंग आपकी जल्दी ही होने वाली है। तो मैंने इस करके थोड़ी सी वीडियोस सोचा कि इस समय की भी वीडियोस ले लेती हूँ लैंडिंग की। तो हमारी फ़्लाइट काफ़ी नीचे आ गई थी, क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो फ़्लाइट धीरे धीरे करके पायलट नीचे लाते हैं। और मैं ये सब ही आपके साथ शेयर कर रही थी कि ये सब वीडियोस आपके साथ शेयर करके उसमें आपको लैंडिंग का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी इंडिगो वाली फ़्लाइट का। वैसे तो पहले भी बहुत फ़्लाइट्स में हम लोग सफ़र कर चुके होते हैं, लेकिन ये वाली फ़्लाइट की जो लैंडिंग थी ये आपको मैं दिखाऊंगी। कुछ इस तरह की लैंडिंग थी कि कभी देखने को ही नहीं मिली। बहुत बार गए हैं, कभी टेक ऑफ भी हुआ है, लैंडिंग भी हुई है, लेकिन ये वाली लैंडिंग तो कुछ अलग ही थी। तो हम लोग को काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ ही रहे थे, बस लैंडिंग होने ही वाली थी कि मेरा वीडियोस बनाने का थोड़ा सा होता ही है कि मेरे को थोड़ी सी वीडियोस बनानी होती है। इस करके मेरा पूरा मैंने कैप्चर कर लिया था ये वाला मोमेंट भी लैंडिंग का। और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे अपनी पोस्ट में डाल ही देती हूँ, जो जो चीज़ मेरे फ़ोन में कैप्चर होती है वो सब मैंने आपके लिए पोस्ट कर ही देती हूँ। तो इंडिगो फ़्लाइट थी और हम लोग को T2 टर्मिनल 2 पर ये फ़्लाइट जानी थी। टर्मिनल 2 दिल्ली। दिल्ली में 3 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 जो होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टर्मिनल 2 में ज़्यादातर इंडिगो की फ़्लाइट जाती हैं, और टर्मिनल 1 में हम कभी कभी ही गए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कब गई थी, लेकिन गए थे हम लोग टर्मिनल 1 से भी। तो मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो ये हमारी लैंडिंग का बिल्कुल टाइम हो ही गया था कि फ़्लाइट लैंडिंग करने वाली थी, और पूरा वीडियो मैं कैप्चर कर रही थी इस समय। क्या होता है जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंडिंग करती है तो थोड़ा सा हमको सीट बेल्ट अपनी बांधनी पड़ती है। हमको पायलट पहले ही बता देते हैं कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है। जब टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होती है उस समय सीट बेल्ट आपको बांधनी होती है, या फिर ऊपर बादल वगैरह बीच में आ जाते हैं तो उस समय भी आपको सीट बेल्ट बांधने का संकेत मिलता रहता है। तो ऐसा ही हुआ था हमारी इस लैंडिंग में कि हमारी लैंडिंग ऑलमोस्ट होने ही वाली थी कि बस मैं कैप्चर ही कर रही थी पूरा का पूरा। एकदम से आपको भी पता चलेगा कि एकदम से ही क्या हुआ कि मैं वीडियोस बनाती बनाती एकदम मेरा हाथ बिल्कुल हिल ही गया था, क्योंकि लैंडिंग ही ऐसी थी। एक होता है ना कि एक मोमेंट आता है, वो उस मोमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि लैंडिंग इस तरह की लैंडिंग थी कि उसके सारे विंग्स ही खुल गए थे। फ्लाइट के पूरा विंग अच्छे से खुल गया था, क्योंकि इस लैंडिंग को पहले कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे। कहते हैं ना कि हर बार अलग एक्सपीरियंस होता है। देखिए, ये लैंडिंग थी, ये इंडिगो की लैंडिंग थी, और बहुत बुरी लैंडिंग थी। एकदम से बहुत तेज़ झटका लगता है सबको, बहुत तेज़ झटका, और सारे विंग्स खुल जाते हैं। और बस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फ़्लाइट से जाने में लैंडिंग और टेक ऑफ अच्छे से हो जाए तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। तो ये लैंडिंग का जो वीडियो था मैंने आपके साथ शेयर करा है। चांस की बात थी मेरे हाथ से फ़ोन नहीं गिरा, क्योंकि बहुत तेज़ झटका लगा था फ्लाइट से। जैसे ही उसके व्हील ज़मीन से टकराए थे, और उसका व्हील एकदम से बहुत झटका सा लगा था। एकदम से अगर अब सीट बेल्ट नहीं बांधी होती तो हम लोग सब उछल जाते। वो तो अच्छा है कि सीट बेल्ट इसीलिए बनवाते हैं, कभी कोई परेशानी आ जाए लैंडिंग में या टेक ऑफ में या फिर ऊपर, तो आप सीट बेल्ट बांधिए। सीट बेल्ट बांधने के यही वजह होती है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको कहीं लगेगी नहीं कुछ
लैंडिंग में ऐसा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब विंग्स बंद हो गए थे और पूरा ब्रेक लगा ही दिए थे पूरा फ्लाइट ने, हमारी फ्लाइट ने। बहुत इजी हो गया था अब तो। खैर उस समय जिस समय हुआ था तब तो लग रहा था कि भाई बहुत तेज लैंडिंग है, क्या ही होगा। बस वो 2 सेकंड का समय था जो हमारा देखते ही बनता था। आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक करते रहिए। थैंक यू।